भारत जोड़ो मुशायरा नामक एक कार्यक्रम में कल सीमांचल आना हुआ। किशनगंज के अल्ताहाट में ये कार्यक्रम था। हमारा अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश में आने वाले दिनों में 50 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है भारत जोड़ो के नाम से। जो राहुल गांधी जी का संदेशा था, पिछले कई महीने उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के भारत को जोड़ने की जो जद्दोजहद की, और उसमें हमारा विभाग लगातार साथ रहा। मैं लगातार उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे विभाग ने, अल्पसंख्यक विभाग ने पूरे देश में भारत जोड़ो सेमिनार, भारत जोड़ो मुशायरा, भारत जोड़ो सम्मेलन, भारत जोड़ो बुनकर संवाद, बुनकरों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए देश भर में आयोजित करने का फैसला किया है। उसकी कड़ी में कल हम असलम अलीक साहब के संयोजकत्व में एक कार्यक्रम में आए थे। भारत जोड़ो यात्रा का जो गहरा असर रहा है वो कर्नाटक चुनाव में आप सबने देखा है। हिमाचल प्रदेश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली थी और कर्नाटक में मोहब्बत का बहुत बड़ा शोरूम खुला है राहुल गांधी जी के प्रयासों से। राहुल गांधी जी जानते थे, लंबा टास्क लिया उन्होंने, 4000 किलोमीटर पैदल चले। उन्हें पता था कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। और इस कोशिश में बिहार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और बिहार के मौजूदा नेतागण जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश जी लगातार जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश बहुत कामयाब हो रही है। और उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्ष और एकजुट होता हुआ दिख रहा है, जो आने वाले 2024 के चुनाव पे बहुत गहरा असर डालेगा। शिवसेना का साथ जो भाजपा ने किया शिवसेना के साथ, उसको भांपते हुए बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़ करके यूपीए का हिस्सा बने। यकीनन उनके यूपीए का हिस्सा बनने से यूपीए मजबूत हुआ है। और आज हम यहाँ आपसे सीमांचल में बात कर रहे हैं और आज नीतीश जी और तेजस्वी जी, आज कल में मेरा ख्याल है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने के और प्रयासों में आगे बढ़ रहे हैं। वो अलग अलग प्रदेशों में जाकर के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों के हैं। तो बिहार बहुत अगुवाई करता है इस तरह के मामलों में और नीतीश जी की जो भूमिका है वो बहुत एक बड़ी है। मैं उनके प्रयास की सराहना करता हूँ। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भविष्य तय करेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में यूपीए की सरकार जरूर बनेगी। तो देखिए, ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, ये महाराष्ट्र का, गुजरात का। हम लगातार इस पे चिट्ठियां लिख रहे हैं मंत्रालय को। हम लगातार अल्पसंख्यक मंत्रालय से बात कर रहे हैं। हमारे कई नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। इस बार इतना ज्यादा किराए में डिफरेंसेज है कि मुंबई से जो किराया है वो 3,07,000 या 3,04,000 है, लेकिन उसी के पड़ोस में महज कुछ 100 किलोमीटर में औरंगाबाद से जो किराया है वो 3,74,000 समथिंग है। तो इस सरकार ने जो बड़ी बड़ी बातें करती है यूनिफॉर्मिटी की, इस सरकार ने हज यात्रियों को कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की है। इवन के जितना परेशान कर सकती है परेशान कर रही है। हर जगह का कुछ 100 किलोमीटर जाने के बाद किराया कई हजार, 50-50, 60-60 हजार बढ़ जा रहा है। पूरे देश में हज यात्री परेशान है, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पास समय नहीं है स्मृति ईरानी जी के पास मिलने के लिए किसी से। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ नारा लगाना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका नारा झूठा है, उनका दावा खोखला है।